जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा कर रहने जा रहे हैं शनिदेव के मार्गी काल की, क्योंकि पिछला समय जो कि शनिदेव ने वक्र अवस्था में बिताया है, अब 28 नवंबर 2025 शनिदेव वक्र अवस्था को छोड़कर मार्गी चाल चलने जा रहे हैं। और ये मार्गी चाल जब चलेंगे तो किस तरीके के प्रभाव आपके लिए लेकर आएंगे, क्योंकि देखिए पूर्व में हमने एक चर्चा की थी कि यह शनिदेव पूरा समय काल जब किसी भाव में आते हैं, उस भाव से संबंधित हमको दंडित करते रहते हैं, हमारे प्रारब्ध का हमको फल देते रहते हैं। तो देखिए, शनि देव का दंड देने का, प्रारब्ध के अनुसार हमको फल देने का विशेष प्रावधान है। क्योंकि जब भी किसी भाव से संबंधित शनि देव को दंड देने होते हैं, तो वह इस वक्र काल का चुनाव करते हैं। यह वक्र काल वो समय काल होता है जब शनिदेव या तो हमारे पूर्व जन्म के पाप कर्मास का, जिसे कि हम प्रारब्ध कहते हैं, दंड हमको प्रदान करते हैं, या फिर इसी जन्म में हमने कुछ ऐसे कार्य किए होते हैं, जैसे किसी के साथ अपशब्दों का प्रयोग करना, किसी के हक का हनन करना, किसी पर मिथ्या दोषारोपण करना, या किसी के धन को दुरुपयोग करना। ये सारे कार्य ऐसे कार्य होते हैं जो हमको दंड के लिए शनिदेव तत्पर रहते हैं, और वह इस वक्र काल में हमको हमारे ही द्वारा किए गए कर्मों का दंड देने का कार्य करते हैं। तो देखिए, यह दंडाधिकारी जो हैं ये अब मार्गी चाल चलने जा रहे हैं। पिछला समय जो ये हमने शनि का वक्र काल बिताया है, इस वक्र काल में शनिदेव ने हमको बहुत ज़्यादा रुलाया है। क्योंकि देखिए, जिनसे हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते थे, उनका असली चेहरा हमको दिखाया है। क्योंकि आजकल व्यक्ति जो है चेहरे पे चेहरा लगाकर घूमते हैं, और ऐसी स्थिति में थोड़ी सी विषमता आते ही वो आपका साथ छोड़ देते हैं, या स्वयं ही आपको गड्ढे में धकेल देते हैं। यानी कि आप उनका यथार्थ रूपी चेहरा देखने में सक्षम हो जाते हैं कि वह व्यक्ति वास्तव में कैसा है। तो देखिए, एक रहीम दास जी ने पूर्व छोटे थे हम, तो हम एक दोहा पढ़ा था, तो वो आपको बताती हूँ। रहीमन विपदा हो भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में, जान पड़त सब कोय। तो देखिए, अपने पराये का भेद करना भी शनिदेव महाराज के द्वारा ही संभव है। तो ये सारी चीज़ें, दुनिया की यथार्थ की, धरातल की कठिनाइयाँ, सब कुछ आपने झेल लिया है। अब शनिदेव मार्गी होने जा रहे हैं। तो देखिए, एक चीज़ और प्रश्न उठकर आता है, क्या मैंने जितने भी पाप कर्म किए थे वो सारे खत्म हो चुके हैं, तो अब मेरे लिए रास्ते जो है स्मूथ हो गए? जी नहीं। देखिए, किसी ने पहाड़ के समान पाप किया होगा, और किसी ने कंकड़ के समान पाप किया होगा, लेकिन समय जो है वक्र काल शनि का, वह एक सीमित है। अब उस वक्र काल के दौरान आपने जितने कष्टों को काट लिया होगा, यानी जितने प्रारब्ध आपके कट गए होंगे उतने, और जो आपके अब बच गए हैं वो नेक्स्ट वक्र काल के लिए, वो तैयार रहिए। आपको नेक्स्ट वक्र काल में उनका दंड प्रारब्ध होने वाला है। ये प्रारब्ध ऐसी चीज है जिसको हमें ही काटना पड़ता है, और जब तक ये हमारा कटता नहीं है तब तक हमारे कष्ट समाप्त नहीं होते। देखिए, इनको काटने का एक रास्ता तो ये है कि हम कष्टों को झेलते चले जाएं। दूसरा ये है कि देखिए, दो रास्तों से हम अपने प्रारब्ध को काटें। एक तो प्राप्त दंडों के आधार पर, और दूसरा प्रायश्चित करके। वो प्रायश्चित किस तरीके से होता है? वो प्रायश्चित होता है या तो हम स्वयं के मन को मार कर, स्वयं के शरीर को कष्ट देकर मंत्रों का जप करें, गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र, या फिर शनि बीज मंत्र, या फिर कोई भी ऐसा मंत्र जो कि मूढ़ सात्विकता से, सार्थकता से किया जाता है। तो आइए अब जान लेते हैं शनि की मार्गीय अवस्था के बारे में, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सुलभ अवस्था उत्पन्न होने जा रही है। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक रहेगा, इसलिए पूरा देखिएगा। तो आपको, यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए।
इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। शनिदेव महाराज अगर देखा जाए तो ये सबसे ज़्यादा प्रभावी ग्रह होते हैं, सबसे मेजर ग्रह होते हैं, क्योंकि अगर काल पुरुष की कुंडली के आधार पर देखें तो ये दसम और एकादश भाव के स्वामी होते हैं, कारकत्व होता है इनके पास। और आपके लिए यह भाग्य भाव और कर्म भाव के, आजीविका के स्वामी होते हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें इनके कार्यकाल में होती हैं। वहीं शनिदेव इस समय पर बैठे हुए हैं आपके लाभ के स्थान पर। ये 3 भाव इन्होंने कंट्रोल किए। 3 भाव कंट्रोल करके देखिए, क्योंकि आजीविका सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है जहाँ पर ये लाभ की राशि यानी कि कुंभ राशि बनी हुई है। और वैसे ये मकर का यानी इन अगर देखें तो हर तरीके से यह स्थान शनिदेव के प्रभावगत है, जिस कारण से आपको यहाँ पर लाभ प्राप्त होता हुआ शनि के ही द्वारा निमित्त प्राप्त होगा। अब कर्म स्थान से अगर हम चर्चा करें तो कर्म स्थान अब स्मूथली आपका चलता हुआ दिखाई देगा, कहीं पर कोई विघ्न नहीं आएगा। हालांकि अगर आपके पास चार्ट में ही या आपने ही कुछ ऐसे इस वक्र काल में कार्य किए हों तो उनका तो परिणाम निकल कर निगेटिव आ सकता है, लेकिन आप जो वर्तमान में मार्गी अवस्था में हैं उनकी तरफ से आपके लिए कहीं पर कोई समस्या नहीं उत्पन्न होगी। कार्य आपके स्मूथली चलते चले जाएंगे। अगर आप कोई प्रमोशन चाहते हैं या इंक्रीमेंट चाहते हैं या फिर कुछ और बड़ा चाहते हैं, दूसरी जॉब करना चाहते हैं, तो भी यह समय काल आपके अनुकूल है। शनि की तृतीय दृष्टि जो व्यय स्थान पर जा रही है, थोड़ा सा इस समय खर्चों को बढ़ा सकती है, खर्चों को बढ़ाएगी, लेकिन साथ ही साथ आपके लिए विदेश संबंधी कार्य या विदेश में आपके कार्यों का किसी भी तरीके से समावेश है तो आपको जबरदस्त लाभ प्रदत्त करेगी। इसके अतिरिक्त कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए मसलों में या आप स्वयं कोर्ट कचहरी का हिस्सा हैं तो फिर आपके लिए ज़बरदस्त लाभ निकाल कर लाएंगे। शनि की सप्तम दृष्टि जो सुख भाव पर पड़ेगी, तो देखिए शनि और मंगल जब भी इस भाव पर अपना मिश्रित प्रभाव डालते हैं तो आपके भूमि भवन वाहन के योग बनते हैं। जड़, आपकी जड़ बहुत अच्छी होती है। जड़ किसे कहते हैं? रूट जिसे बोलते हैं। वृक्ष की रूट जो होती है वो वृक्ष को बढ़ने में सहायक होती है और आपकी जो प्रॉपर्टी होती है वो आपको एक सपोर्ट प्रदान करती है कि कुछ भी हो जाए आपके पास ऐसी चीज़ें हैं कि जॉब भी चली जाए तो भी आपके पास सरवाइव करने के लिए बहुत कुछ है। तो भूमि भवन वाहन संबंधी आपके जो कार्य हैं वो अच्छे होते हुए दिखाई देंगे। इसके अतिरिक्त माता के स्वास्थ्य में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही थी या माता से तनाव की स्थिति थी या माता से अलगाव की स्थिति थी, इन सभी में अब कमी आती हुई दिखाई देगी। सबसे पहले तो शनि की विलंबिता, देखिए शनि के मार्गी होते ही जो शनिदेव ने विलंबित स्वभाव को बढ़ा रखा था, क्योंकि मोस्टली शनि का इस समय पर आपके लिए 130 से 40% चल रहा था विलंबित समय काल, वो अब घटकर मात्र 20 से 30% रह जाएगा। विलंबिता बनी रहेगी, ऐसा नहीं है कि पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। थोड़ा सा आप इस समय पर आध्यात्मिक भी होंगे, थोड़ा सा एकांत प्रेमी भी होंगे, थोड़ा सा गंभीर भी होंगे। मोस्टली क्या होता है कि जो वृष राशि के या शुक्र की राशि के जातक होते हैं चीज़ों को अवॉइड करने वाले होते हैं, कि मतलब कोई अगर अप्रिय स्थिति आ जाए या अप्रिय घटना घट जाए तो उसको जहाँ तक संभव हो सकता है वो अवॉइड करने का प्रयास करते हैं। लेकिन यह समय काल ऐसा होगा कि आप गंभीरता से अपने फ्यूचर को भी लेंगे, अपने रिश्तों को भी लेंगे, जिसकी वजह से ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए समय काल रहता हुआ देखा जाएगा। परिवार के लोगों का साथ मिलेगा, लेकिन क्या है आपकी सत्यनिष्ठता थोड़ा सा लोगों को मतलब दुखी कर सकती है, क्योंकि अगर किसी ने कोई गलत कार्य किया, बच्चे ने कोई गलत पाठ पढ़ा तो आपने उसको तुरंत टोका, लेकिन टोकना ही आपका रूडनेस होगी। क्योंकि शनिदेव जब भी जिस भाव से संबंधित आप पर प्रभाव डालते हैं तो थोड़ा सा क्या है आपके स्वभाव में कठोरता आ ही जाती है, क्योंकि आप सामने वाले के प्रति सद्भाव रखते हैं और चाहते हैं कि आगे से वो त्रुटियां ना करे। तो ये थोड़ा-सा देखिए लोगों के समझने में भेद हो जाता है कि इसने मुझे कहा और इस तरीके से कहा। लेकिन क्या होता है लहज़ा आपका थोड़ा-सा कठोर अवश्य होता है, लेकिन आपका अंतर्मन ये जानता है कि चीज़ें
आप अच्छे के लिए ही बोल रहे हैं। वहीं दसम दृष्टि जो सीधे सप्तम स्थान पर जाएगी, जो अभी तक आपके जीवन साथी की भाषा शैली आपके प्रति बहुत ही ज़्यादा कठोर थी, उसमें अब नरमी आएगी। सहृदयता तो देखिए रहेगी, शनि का सब स्वभाव होता है, तो ऐसा नहीं होता है कि सहृदयता नहीं रहती। लेकिन क्या होता है, भाषा शैली थोड़ी-सी कठोर हो जाती है, व्यवहार थोड़ा-सा अड़ियल हो जाता है और स्वभाव क्रूर हो जाता है। लेकिन दिल में सहृदयता बनी रहती है। उसी सहृदयता को इस समय आधार बिंदु मानकर आपका जीवन साथी इस समय आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहने वाला साबित होगा। आपके अप्रिय समय काल को जिसने झेला है, वो देखिए आपके इस सुखी जीवन को भी झेलने के लिए आपका हकदार है। व्यापार व्यापार का विस्तार करना चाहते हैं या व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं या नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, ये सारी स्थितियां आपके लिए अनुकूल बन रही हैं। अब यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगी कि प्रारब्ध को जल्दी से जल्दी शीघ्रातिशीघ्र कैसे ख़त्म किया जाए। तो थोड़ा सा देखिए, स्वयं पर संयम रखते हुए, थोड़ा सा स्वयं पर कठोरता का बर्ताव करते हुए आपको या तो बीज मंत्रों के जप करने चाहिए या किसी गुरु की शरण में जाना चाहिए। अब बीज मंत्र का जप देखिए मैं बता सकती हूँ। ओम सन शनीश्वराय नमः। इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। आज मैं एक उपाय आपको बताने जा रही हूँ, जो आपके पर्थ चार्ट में शनि कितने भी अरिष्ट कारक क्यों ना बैठे हों, आपके लिए लाभ की स्थिति को उत्पन्न करने वाले बन जाएंगे। सबसे पहले देखिए, आपको 3 कांसे की कटोरियाँ चाहिए होंगी। कटोरी शर्त यही है, कांसे की ही होनी चाहिए। ये क्रिया 3 शनिवार करनी है। कांसे की कटोरी को प्रदोष बेला के समय आपको पूरा सरसों के तेल से भर लेना है। फिर उसमें अपनी छवि देखनी है और छवि देखने के बाद शनि मंदिर में उस कटोरी को दान कर देना है। अगर शनि मंदिर में संभव नहीं है तो किसी भी ज़रूरतमंद को दे दें। अगर ज़रूरतमंद भी नहीं मिल रहा है तो किसी भी मंदिर में, ये पीपल जो होना चाहिए मंदिर के